डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के पहले 2 क्वेश्चन तक हमारी वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आप जाएँ तो वहाँ पर आपको तरतीब के साथ तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ y इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड z इज इक्वल टू 2 3 1 2 देन वेरीफाई दैट। आपने इसको वेरीफाई करना है, y z को मल्टीप्लाई करवा के उसका इन्वर्स, फिर z इन्वर्स y इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। बुक के लास्ट के ऊपर इसका आंसर मौजूद नहीं होगा क्योंकि इसको हमने जब तक वेरीफाई नहीं होता लेफ्ट एंड राइट साइड बिल्कुल ठीक नहीं आती तो हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है, ये पहले हमने किया, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें वाई जी होल इन्वर्स है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो वाई जी होना चाहिए। वाई पहले लिखेंगे 1 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय जी के 2 3 1 2। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 3 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 3 प्लस 4 4 प्लस 3 6 प्लस 6। तो वाई जी जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 7 7 12। ये आपके पास वाई जी आ गया। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड करना है वाई जी का इन्वर्स। वो होता है एडजॉइंट ऑफ वाई जी डिवाइडेड बाय वाई जी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है इन्वर्स फाइंड करने का, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी है। तो सबसे पहले आप वाई जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो इसकी सिंबल लगाई 4 7 7 12। तो इधर ही कर लेते हैं। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस यानी कि 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 7 7 49। तो वाई जी आपके पास वाई जी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -1। ये डिटर्मिनेंट भी आ गया इसका। आप एडजॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ वाई जी। एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करें 12 और 4, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, प्लस है तो दोनों पे माइनस लगा दें। ठीक हो गया जी, ये एडजॉइंट भी आ गया। अब इन्वर्स फाइंड करना है तो ऊपर आएगा 12 -7 -7 4 डिवाइडेड बाय -1। -1 से सबको डिवाइड कर देते हैं। यह आ जाएगा 12 और -1 -7 और -1 -7 और -1 4 ओवर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 7 और माइनस का 4। तो ये आपके पास जो है वो वाई जी होल इन्वर्स जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये एक साइड हमारी मुकम्मल हुई है। अभी वाई जी का होल इन्वर्स जो है वो हमारे पास आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड की जानब बढ़ते हैं। ये जी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की बारी आती है। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने जी इन्वर्स फाइंड करना है, वाई इन्वर्स फाइंड करना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आता है
कि नहीं। तो सबसे पहले जी इनवर्स फाइंड करना है, ये सिंबल लगा ली ऐसे, ठीक है, ये सॉरी डिटर्मिनेंट की सिंबल है ये वाली, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस 2 3 1 2, तो ये जी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 2 4 2 2 4 3 1 3, तो जी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ जी, एडजॉइंट ऑफ जी फाइंड करना अब, ठीक है, वो फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा, सबसे पहले जो है वो हमने 2 3 1 2 लिया, ठीक है, पहले जी लिया, ये जी है, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। इन दोनों की क्या कहते हैं, जगह चेंज करेंगे, जगह क्या चेंज करनी है, 2 2 है, दोनों 2 2 ही रहेंगे, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करना है, तो जी इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ जी डिवाइड बाय जी डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ये आपके पास जी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ जी 2 -3 -1 2 डिवाइडेड बाय 1। जब डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 -3 -1 2, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी आ गया आपके पास जी इनवर्स, ठीक है। अब वाई इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं, इधर जगह है हमारे पास, तो ये सिंबल लगाई वर्टिकल लाइंस, वाई है 1 2 2 3, ये सिंबल लगानी, ये ऐसे, ये आ जाएगा 3 1 3 और 2 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा -1। फिर आपके पास एडजॉइंट ऑफ वाई आएगा, इन दोनों की जगह चेंज करें, 3 1, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ठीक है। फिर इसका इन्वर्स का फार्मूला लगाएं, इन्वर्स का फार्मूला क्या, वाई इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई का डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा वाई इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट इसका है 3 -2 -2 1, डिटर्मिनेंट है नीचे -1, ठीक है, -1 से डिवाइड करना है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 अगर होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। +3 है, -3 हो जाएगा, -2 है, +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वाई इनवर्स आ गया, ये जी इनवर्स आ गया। अगला काम क्या है, जी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय वाई इनवर्स, ये काम करना है आपने, जी इनवर्स एंड वाई इनवर्स। जी इनवर्स है 2 -3 -1 2 मल्टीप्लाई बाय -3 2 2 -1, तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, 2 3 6 2 3 6 प्लस माइनस 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 का 6, दरमियान में प्लस आना है, 3 2 6, ये भी माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -6, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 प्लस 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, फिर आ जाएगा 3 1 3 माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस का 2 और 2 1 2, तो ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें जी इनवर्स और वाई इनवर्स, जी इनवर्स वाई इनवर्स, ये आ जाएगा। इसको ज़रा प्लस माइनस माइनस देखें, ये है ना 6 प्लस माइनस माइनस 6, तो -6 माइनस का 12 7 7 और माइनस का 4, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब आप आ जाएं पिछले पेज के ऊपर, ये था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, -12 7 7 -4, -12 7 और 7 -4 सेम आंसर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
वाई जी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू जी इन्वर्स वाई इन्वर्स लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया, लेफ़्ट और राइट साइड आपकी बिल्कुल सेम आ चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। वो है आसान सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिलेशन अमंग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, जबकि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहला काम यही करना है कि आपने ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको इनका रिलेशन भी पता चल जाएगा। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 7 2 3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये सिंबल लगाई डिटर्मिनेंट की, इधर भी वही सिंबल लगानी, ये नहीं लगानी। 5 7 2 3 ये वाली, ये आ जाएगा 5 3 ज़र 15 माइनस 7 2 ज़र 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसके पहले हम ये फाइंड करते हैं, और जॉइंट ए वो फाइंड करना है। इन दोनों की जगह चेंज करें, 3 5 इन दोनों के साइन चेंज कर दें, यह आ जाएगा एडजॉइंट ए, ये वाली सिंबल लगाएं। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वो आएगा 5 3 ज़र 15 माइनस 7 2 ज़र 14, माइनस माइनस प्लस का 14, तो ये आपके पास एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा 1, ठीक है। एडजॉइंट ए जो है उसका डिटर्मिनेंट भी 1 आया है। अब हम क्या करना है, हमने ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला होगा ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमने पहले फाइंड कर ली, क्योंकि यही पार्ट मैंने इसलिए पहले किया कि एडजॉइंट आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये आएगा ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास ऊपर आएगा 3 माइनस 7 माइनस 2 5 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सबको 1 से डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 2 5, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा जी हमारे पास, ये सिंबल लगाई, इधर भी ये सिंबल 3 माइनस 7 माइनस 2 5, ये आ जाएगा 5 3 ज़र 15 माइनस 7 2 ज़र 14, माइनस माइनस प्लस, तो ए इनवर्स का भी आएगा वो 1 ही आएगा। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, सब के आंसर 1 ही है। तो इनके दरमियान रिलेशन यही है कि ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये सब के डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हैं। यही रिलेशन है कि सब आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला पार्ट जो है इसका दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है कि यहाँ पे 2x + 3y = 7, इस तरह 4x + 6y = 9। इस तरह के x y दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, दो वेरिएबल होंगे और साथ = कोई नंबर होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन बन रही है विद 2 वेरिएबल। तो इनको आपने करना है, और अगर ये पॉसिबल हों तो ये देखें, पहली रो पहला कॉलम 4x + 2y, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 3x + 1y, यह आ जाएगा = 6 = 4। तो 4x + 2y = 6, 3x + 1y = 4। 1 लिखना तो लिख लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 5004,
तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x प्लस 0y इज इक्वल टू 10, और इस तरह 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 20। ऐसे भी ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 10 और 4y इज इक्वल टू 20। बुक के लास्ट के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि इसमें x वाली वैल्यू 0x करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी, ये 0y करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, देखें इसमें तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। पहले के जो है वो कॉलम दूसरी की रो से बराबर होना चाहिए, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे 2 रो हैं, तो ये नॉट पॉसिबल। जैसे कि क्वेश्चन में उसने कहा भी था कि जो पॉसिबल है वही करना है, ये तो नॉट पॉसिबल में आएगा, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, पहले की दो कॉलम है, 2 ही रो हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो ये इसकी एक इक्वेशन जस्ट बनेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। इसका ए पार्ट है, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसका बिल्कुल अपोजिट ये है, ये था मैट्रिक्स फॉर्म में था, इसको लीनियर इक्वेशन में करना था। अब ये लीनियर इक्वेशन में दिया गया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट आपको इसका स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 and 4। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसके साथ 1 1 है, ठीक है, 1 इधर भी है, ठीक है, और 1 इधर भी है, 1 इसके साथ भी है, इसके साथ -1 है, ये आ गया, और साथ आप x y जो है वो इस तरह अलहदा कर देंगे, तो ये 2 4 आपका आंसर आ गया। यानी इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं आपको नज़र आ रहा, ठीक है। तो कोफिशिएंट जिसका तो कोई नहीं, तो इसके साथ 1 1 होता, 1 1 1 -1, और x और y ये आपका इसका मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो इसको आप जो है रीअरेंज करें पहले, ये -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी x वाली टर्म जो है वो पहले आपने करनी, यहाँ पे पहले है तो यहाँ पे भी पहले आएगी, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यानी x वाली टर्म आपने पहले करनी है, y वाली बाद में करनी है। यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, ये आ जाएगा 2x और y, 2x और y माइनस x और 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 90 and 10। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। बाकी फिर आगे इनके कोफिशिएंट ज़्यादा कर दें, 2 1 -1 5, ये आ जाएगा x y, ये आ जाएगा 90 and 10। ये जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन ये भी कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये किया जा सकता है 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे, तो 0x कर लें, यहाँ पे x की वैल्यू है और y की वैल्यू जो है वो नहीं है, तो 0y इज इक्वल टू 4 ऐसे कर लें। x यहाँ पे x 0x से मुराद 0 ही होता है, 0y से मुराद 0 ही होता है। तो यहाँ पे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, वो आ जाएगा 0x x y 0y इज इक्वल टू 3 and 4। तो ये आ जाएगा 0, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 0, ये एक्स वाई, और ये आपके पास 3 and 4 वैसे का वैसे। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 1/2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2। तो 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये है, -4x बाद में लिखा हुआ है तो इसको पहले लिखें, ठीक, और प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। x वाली टर्म पहले लिख लें।
अब लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आ जाएगा 5/2x माइनस 3y माइनस 4x प्लस 1/2y, और ये आ जाएगा 1 and 2। अब इनका कोफिशिएंट लैदा करें, 5/2 माइनस 3 माइनस 4 1/2, और ये आ जाएगा x y, ये आ जाएगा 1 and 2। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका कंप्लीट हो गया। सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी बी पार्ट। इफ़ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 5x माइनस 4y इक्वल टू 30, 10x माइनस ky इक्वल टू 60। ठीक है, ये मैट्रिक्स के कोफिशिएंट लिखे हैं, इस सिंगुलर, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन फाइंड k की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है जी आपके पास, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म 5x माइनस 4y 10x माइनस ky, ये आ जाएगा 30 and 60। ये आपके पास आ जाएगा 5, ये माइनस 4, ये 10, ये माइनस k। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा xy, यहाँ पे आ जाएगा 30 and 60। ठीक हो गया जी, ये आपने कर लिया। इसमें उन्होंने कहा इसके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, इनकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लें अगर आप, तो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 5, 10, माइनस 4 माइनस k। इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लें 0 के बराबर है, क्योंकि बात उन्होंने कर दी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा, तो वो आएगा माइनस 5k माइनस 10 4 40, माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, माइनस 5k प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस 5k प्लस 40 इज इक्वल टू 0, माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 40 और 5, और k की वैल्यू की आ जाएगी 8। और यही हमने इस क्वेश्चन में काम करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।